बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का जो हमारा मकसद है या आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती उनमें दो वजूहत होती हैं। या तो उनको चोर पंख होता है। चोर पंख मैं आपको बताऊं चोर पंख कहाँ होता है। चोर पंख इस जगह होता है। तो ये ऐसे कील नुमा होता है। कोई से चोर पंख कहते हैं, कोई से कील कहते हैं, कोई कुछ मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ जो है ना इसके नाम है। तो ये चीज़ इसको अगर आप काट दें और काट के इसके ऊपर जो है मट्टी फ़ौरन मट्टी लगा दें, रेत मट्टी कोई चीज़ ऐसी लगा दें और थोड़ी देर उसको वहीं दबा के रखें और फिर मुर्गी को छोड़ दें तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो अंडे देना स्टार्ट हो जाएगी। जो ज़्यादा अरसा गुनगुनाती रहती है लेकिन अंडे नहीं देती, ठीक है, वो इंशाअल्लाह ताला अंडे देगी। और इसके अलावा अगर जो मुर्गी अंडे नहीं देती, मतलब जिसकी एवरेज कम है अंडों की, या जो मुर्गियां अंडे बहुत लेट देती हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए कि जैसे सर्दी, क्योंकि हमारे पास तो इधर बखर में मौसम जो है ना अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, मतलब दरमियाना है। अभी दोपहर को तो गर्मी सी फील होती है लेकिन रात को और सुबह के औकात में जो है वो मौसम ठंडा होता है। तो इसमें जब आपको दिन को भी ऐसे थोड़ी सी ठंडक फील हो ना, तो उसमें जो मछली है, मछली के जो बाकियात होती हैं, पित्ते के अलावा जो उसके अंदर पित्ता सा निकलता है जहरबाद, उसके अलावा जो उसमें लवाजमात होते हैं, उसके फेफड़े वगैरह और गोश्त वगैरह इस तरह का जो कचरे के तौर पर वो फेंक देते हैं दुकानदार, वो आपने थोड़ा सा ले लेना है और वो लेके जो है इनके आगे फेंक देना है। तो ये वो खाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला ख़ुद अपने परिंदों के आगे फेंकूँगा और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा और उसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा कि कैसा रिज़ल्ट निकलता है। तो उसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट निकलेगा और मुर्गियाँ जल्द ही अंडे देने लग जाएंगी। और ना सिर्फ अंडे देंगी बल्कि अंडों की मशीनें बन जाएंगी। अंडे भी बेशुमार देंगी। मेरे तकरीबन पिछले साल भी मैंने एक वीडियो लगाई थी और उसमें बताया था, उससे पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह लगाई थी वीडियो और उसमें बताया था और उसका रिज़ल्ट भी दिखाया था। तो मेरी तकरीबन जो बड़ी 2 टोकरी हैं वो बिल्कुल फिल हो गई थी चंद ही दिनों में अंडों की, और माशाल्लाह बच्चों का रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन निकला था। और मैंने मुर्गी को उसमें से उठाया था अंडों में से और रिज़ल्ट भी दिखाया था कि माशाल्लाह कितने बच्चे निकले हैं। क्योंकि ये जो इनकी बच्चों की ग्रोथ होती है सर्दियों में, उसका थोड़ा इशू होता है। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जितना इल्म हमारे पास है मुजना चीज़ के पास, इंशाअल्लाह ताला वो आप दोस्तों तक शेयर करूँगा। मगर हर वीडियो में कहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ। बस थोड़ा शौक़ है और इसके बारे में थोड़ा स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ और दोस्तों से राय लेता हूँ। और जो इस फील्ड में पुराने हैं, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं, तो उनसे राय लेता हूँ और उनके बारे में पूछता रहता हूँ ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी आए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो अगली वीडियो होगी वो अगली वीडियो इसी चीज़ पे होगी कि बच्चों की ग्रोथ कैसे की जाती है सर्दियों में। तो उसमें यकीन जाने मैंने लगाया था 3 साल पहले, तो उसमें मैंने जो है ना इस्तेमाल किया था बच्चों का। एक बंदे से शर्त लगाई थी, तो 25 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे परिंदे थे, वो जो चूज़े थे, वो उनका रिज़ल्ट बहुत ही आला था। 25 दिन में लोग यकीन नहीं करते थे, इसलिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनको शो करता रहता था कि इतने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।